मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जैसे मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एग्जांपल दिया। यहाँ 3 रखें, यहाँ 2 रखें, ये 5 बन जाएगा। यहाँ 6 रखें, यहाँ 2 रखें, ये 4 बन जाएगा। यहाँ 5 रखें, यहाँ 3 रखें, ये 15 बन जाएगा। यहाँ 18 रखें, यहाँ 3 रखें, ये 6 बन जाएगा। वैसे एक ऑपरेटर हमने देखा लिमिट बदल देता। उसी तरीके से आपको मैंने एक नया ऑपरेटर डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। कि आप वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर, ये y बैठ गया dy dx के ऊपर, तो ये बन गया था 2x। ये y आपका x क्यूब था और ये dy dx पे बैठ गया था, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। इतना मैंने आपको बता दिया। इसकी डिटेलिंग अभी थोड़ी देर के बाद हम करने वाले हैं और फिर आप समझेंगे कि मेन आपको डिफरेंशिएशन में क्या करना है। तो एक आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं। हालांकि आपको जैसे मैं पूछना शुरू करूंगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा कि सर ये क्या पूछ रहे हैं, इसका कोई मतलब है भी या नहीं है, बट ये बहुत मीनिंगफुल चीजें हैं। जब हम इस बात को एंड करेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जैसे अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि इंडिया में या आपकी स्टेट में, जिस स्टेट में भी आप रहते हो, उसमें कितने तरह के फूड आइटम हैं, आप इसका एक लिस्ट बनाओ, तो मैं समझता हूं आपकी 400 पेज की 2 कॉपियां भर जाए। फूड आइटम से मेरा मतलब है इडली है, डोसा है, सांभर है, हेलो हेलो, इडली है, डोसा है, सांभर है, पुलाव खाते हैं आप, खिचड़ी खाते हैं आप, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तरह तरह की सब्जियां खाते हैं। एक तो ये हो गया। मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं लिस्ट ऑफ फूड आइटम, इसकी आपने लिस्ट बनाई। तो लिस्ट बनाते बनाते अगर दो नहीं तो एक आपकी नोटबुक तो पूरी तरह भर जाएगी, इतने आइटम होते हैं। आप कभी इमेजिन करके देखो। अगर इसमें एक नई चीज मैं जोड़ दूं, इसके बनाने के रेसिपीज लिखो, तो शायद आपकी 10 कॉपियां भर जाए। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं, ये जो फूड आइटम प्रिपेयर होता है वो जिन चीजों से होता है उनके इंग्रेडिएंट के नाम लिखो। इंग्रेडिएंट का मतलब है, जैसे कि आप पुलाव खाते हो तो ये चावल से बनता है, राइस। जैसे आप ब्रेड खाते हो तो ये फ्लोर से बनता है। जैसे आप दाल खाते हो, पल्सेस, स्पाइस, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स से पोटैटो। इस तरीके से अगर आप इस इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनाएंगे तो आई थिंक, मेरा अंदाजा है कि आपका एक पेज काफी है। एक बार मैं क्लासरूम में टीचिंग के दौरान ये लिस्ट बनाई थी तो मेरे ख्याल से 50 या 60 आइटम आए थे टोटल। आप बनाकर देख लेना, हो सकता है मैं कुछ भूल गया होऊंगा। इट कुड बी 70, इट कुड बी 75, इट कुड बी 50, बट ये 100 को टच नहीं करेगा अगर आप इंग्रेडिएंट के नाम लिखें। अब फूड आइटम 1000 में, ये स्टेट वाइज बोल रहा हूं, और इंग्रेडिएंट उंगली पर गिनने लायक
आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। बेटा कुछ ऐसा ही सीन आपके मैथ के किताब में होता है। एक ऑर्डिनरी मैथ के किताब में अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं, अगर एक मैथ के किताब में अगर आप +2 की मैथमेटिक्स देखेंगे, 11th की मैथमेटिक्स देखेंगे, एक को है एनसीईआरटी, आप सपोज आर डी शर्मा की बुक देखें, तो उसमें से एक चैप्टर है, सपोज करो सीक्वेंस एंड सीरीज। एक चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। एक चैप्टर होगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी थोड़ी देर के लिए आप सभी स्टूडेंट मुझे मैथ का टीचर मान लीजिए। एक होगा बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, शायद एक स्टैटिस्टिक्स है। इसमें से आप एक ये चैप्टर उठा लीजिए, you will find कि the chapter contain more than 200 problems. The chapter contains more than 300 questions. इस 200 प्रॉब्लम्स को, 200 क्वेश्चंस को अगर मैं फूड आइटम मान लूं तो बिल्कुल आपके स्टेट के फूड आइटम का हाल हो जाएगा, कॉपियां भर जाएंगी। मतलब एक मोटी सी किताब हो। द बुक कंप्राइज मोर देन 800 पेजेस। ये हो गया आपका फूड है। अब आपको मैं बोलता हूं कि ये सारे सवाल जो बनाए गए हैं उसके इंग्रेडिएंट बनाओ। जब आप किताब को बिल्कुल माइन्यूटली एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे किताब में नंबर्स लिखे रहते हैं 2 4 1000 ABC मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे नंबर्स हो गया। और आप देखेंगे कि बुक में लिखा रहता है कहीं x स्क्वायर, कहीं x का पावर 3/2, सॉरी कहीं y³ लिखा रहेगा, कहीं z का पावर -1/2, कहीं sin स्क्वायर x, कहीं 10³ x। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब कुछ चीजें आपको पावर के फॉर्म में मिलेगी। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। कुछ चीजें आपको पावर के फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पावर से मेरा मतलब ये है जैसे x² x³ x⁻³ z⁻², ये तो पावर सा फेमिलियर। अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर है sin स्क्वायर x, इसको भी हम पावर के कैटेगरी में रखेंगे। अगर कहीं पर 10 का पावर 7 है, इसको भी हम पावर की कैटेगरी में रखेंगे। अगर कहीं पर से 3x + 4 रेज़ टू पावर 8 है, इसको भी हम पावर की कैटेगरी में रखेंगे। x स्टैंड फॉर हियर x, हियर y, हियर z, हियर 3x + 5, यहाँ 10x, यहाँ 10x, यहाँ sin x। तीसरी चीजें आप देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, 10x, sec x, cot x, cos x। इतनी चीजों के बारे में आप 10th में फेमिलियर हैं। 11th में 2 चीजें आप और देखेंगे। क्या? एक देखेंगे e⁻x, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये बहुत डिटेल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप। एक देखेंगे आप लॉग के टर्म में, जैसे log ex, और एक देखेंगे आप a⁻x, मेरा मतलब है 5 का पावर x, 3 का पावर x, 2 का पावर x। यहां पर x का ये x² है, x³ है, यहाँ x⁻⁻ सम कांस्टेंट है, यहाँ सम कांस्टेंट raised to power x है। These two are different things।
इसके अलावा आप जो भी देखेंगे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर देखेंगे। जैसे कहीं पर आप देखेंगे प्लस लिखा हुआ है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सिग्मा दैट इज समेशन। जैसे एक मैंने बताया लिमिट आपको, एक अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। आप ऐसे समझें, ये आपका फूड आइटम है, ये आपका इनग्रेडिएंट है, और ये जो है उस इनग्रेडिएंट को फूड में कुक करने का प्रोसेस है। मोटा मोटा आप ये समझे। मैं इस वक्त इनग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं। आप मैथमेटिक्स की किताब को बड़े ध्यान से एनालाइज कर लेंगे, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे फिजिक्स की किताब में लिटरेचर लिखा हुआ होता है, ये इंग्लिश की किताब में लिटरेचर लिखा हुआ होता है। मैं बच्चों को पूछता हूँ बेटे इसमें क्या क्या लिखा हुआ, तो यूजुअली स्टूडेंट एक सेंटेंस पढ़ के हमें सुना देते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, या एक पैसेज पढ़ के हमें सुना देते हैं। लेकिन जरा ध्यान दो, वो जितने पैसेज हैं या जो भी चीज तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसमें तुम केवल पढ़ रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। एक इंग्लिश की किताब में इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन होगा तो ए बी सी डी एफ जी से ही होगा। इंग्लिश की किताब में तो वर्ड ही होते हैं बेटे। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का चाहे जो भी सवाल बने, उसमें ये कांस्टेंट होगा, या एक्स रेज़ टू पावर एक्स होगा, या ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे, या ई एक्स लिखा होगा, या लॉग एक्स लिखा होगा, या ए एक्स लिखा होगा, और इन ऑपरेटर का यूज होगा। ठीक है, वैसे आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो फिर से रिकम्पाइल करते हैं। तो मैथमेटिक्स की किताब में क्या क्या लिखा होता है बेटे? एक सी लिखा होगा, दूसरा एक्स रेज़ टू पावर एन लिखा होगा, तीसरा साइन एक्स लिखा होगा, चौथा कॉस एक्स लिखा होगा, पांचवा टेन एक्स लिखा होता है, सिक्स्थ सेक एक्स लिखा होता है, सेवंथ कॉट एक्स लिखा होता है, एट कॉसेक एक्स लिखा होता है, 9 ई एक्स लिखा होता है, 10 लॉग एक्स लिखा होता है, बेसी होता है, 11 ए एक्स लिखा होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर आप देखेंगे, अभी कितना आपने पढ़ा है? टिल डेट, टिल टाइम, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये 10 तक पढ़ चुके हैं। यहाँ आपने एक पढ़ा लिमिट, एक पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस। बेटे चूंकि ये इनग्रेडिएंट है, मीन्स फूड आइटम को कुक करने के लिए हमें किचन में ये सामान चाहिए ही चाहिए। इसी से तुम्हारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर आप इसको इस पर बिठा देते हैं dy बाई डी एक्स, ये हो गया था 3x²। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ये जो dy dx है, ये dy dx, ये y की वैल्यू x³ है। जरा ध्यान से देखिए, ये dy dx, ये जो dy dx है, ये x³ को क्या बदल दिया है? 3x²। सो ये भी dy dx भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है बेटे, जस्ट लाइक योर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। इसको रीड करते हैं बेटे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x³ with respect to x। इस टाइम आप 10th से
इस टाइम आप 10th से 11th में ट्रांजिशन किए, बिल्कुल नई नई चीजें पढ़ेंगे, नई नई मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसमें एक मैथमेटिक्स है कैलकुलस। बायोलॉजी के बच्चे भी इस वक्त मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही सही है तो मैथमेटिक्स। तो अब इसको मैथ की तरह समझें। इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट। मैथमेटिक्स के साथ एक दिक्कत है, मैथमेटिक्स की मॉडलिंग नहीं की जा सकती। मीन्स एक्स क्यूब को हम आपको दिखा नहीं सकते, वाई क्यूब को हम आपको विजिबली नहीं दिखा सकते, लेकिन इसको हम कोशिश करते हैं विजुअली दिखाने की। आप ऐसे समझो, चेयर का अगर मैं रफ स्केच बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है। ये मान लो एक मैजिकल चेयर है जिसका बैक डी है और लेग dx का बना हुआ है। इस पर अगर कोई बैठता है, से एक्स क्यूब बैठता है, तो ये बदल जाता है। बदल के क्या बन जाता है? 3x²। आप ऐसे डी बाई डी एक्स एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैथमेटिकल चेयर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये चेयर बनाया हुआ है। ओके, जैसा कि मैंने बोला, चेयर के बैक को आप डी समझिए, लेग को dx समझिए। चेयर के बैक को डी समझिए, लेग को dx समझिए। चेयर के बैक को डी, लेग को dx। चेयर के बैक को डी, लेग को dx। चेयर के बैक को डी, लेग को dx। डी dx, डी अब यहां आप कांस्टेंट को बिठाइए, मीन्स डी बाई डी एक्स कांस्टेंट। ये इसको बदल के 0 कर देगा। अब यहां पर आप एक्सन को बिठाइए, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सन। ये बदल के इसे कर देगा एन एक्स एन। यहां पर आप साइन एक्स को बिठाइए। सारा इंग्रेडिएंट को मैं अब फूड आइटम में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये इसे बदल के कॉस एक्स कर देगा। ये आपका फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला होता है उसको उस तरह से ट्रीट कीजिए। अब इस चेयर पर आप कॉस एक्स को बिठाइए, यहां बैठ गया कॉस एक्स। ये इसको बदल के कर देगा माइनस साइन एक्स। अब इस चेयर पर आप टेन एक्स को बिठाइए, तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसको कर देगा ये सेक स्क्वायर एक्स। अब इस पर आप सेक एक्स को बिठा दीजिए, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स। इस चेयर पर आप कॉट एक्स को बिठाइए, तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, ये बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस चेयर पर आप कॉसेक एक्स को बिठाइए, तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कौन बैठा? कॉसेक एक्स, ये बन जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस चेयर पर आप ई एक्स को बिठाइए, क्योंकि ये ई एक्स ही वो चीज है जो कभी नहीं बदलता। तो डी बाई डी एक्स पर अगर ई एक्स को बिठाएंगे आप, ये रिमेन ई एक्स। यहां आप लॉग एक्स को बिठाइए, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, बेस ई है, ये बन जाता है 1/x। यहां आप ए एक्स को बिठाइए, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स, ये होता है ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई। तो देखा बेटे,
मैं मैजिकल चेयर का कमाल। बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सी जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, सी किस में कन्वर्ट हुआ, जीरो में। एक्शन किस में कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट पेज पे चलते बेटे, ये फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करना। डी बाई डी एक्स सी क्या बन गया, जीरो। डी बाई डी एक्स एक्स एन क्या बन गया, एन एक्स एन माइनस। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या बन गया, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। एक और लिख देता हूँ, रहने दो। तो तुमने क्या देखा बच्चों, ये डी बाई डी एक्स सी को क्या बना देता है, जीरो। ये डी बाई डी एक्स एक्स को क्या बना देता है, एन एक्स एन माइनस वन। ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स को क्या बना देता है, कॉस एक्स। सो इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। रीड क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे क्या रीड करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्शन with respect to x। और बड़ा लैंग्वेज जाता है तो शॉर्टकट में लिखो, डीसी मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का इसके रिस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ये रीड करें, आई होप इसको समझ गए हैं। तो ये बेटे आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मैथमेटिक्स में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कैसा सवाल पूछा जाए, हम आपको सवाल इस तरीके से पूछे। एक सवाल दे रहा हूं कि फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब तुम देख रहे हो कि लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज कितना बड़ा लैंग्वेज बन जाता है। इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे हम, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है चेयर का जो लेग होगा बेटे वो एक्स से बना होगा, और चेयर का बैक ऑलवेज डी होगा और लेग एक्स बना। अब इस पर आप x के पावर 5 को लिखें, और आप देखिए कि ये इस फॉर्मूले में से किसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स ये x का पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे n का पावर कितना, n की जगह पर क्या है, 4 5, या n की जगह क्या है तो 5। फॉर्मूला में क्या आ जाता है, ये बदल के क्या हो जाता है, n x n माइनस 1। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ ये पावर मल्टीप्लाई होगा, फिर x लिखेंगे और ऊपर पावर 1 कम हो जाता है, ये हो जाएगा बेटे 5x। ओके, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बेटे। एक और कर लेते हैं सवाल। फॉर एग्जाम्पल फाइंड
DC of differential coefficient of x raised to power -3 with respect to x। तो पावर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर मान लो लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब इसको केयर पर बिठाओ, जिसका लेग x से बना हुआ है y की वैल्यू क्या है बेटे, x का पावर -3 x रेज टू पावर -3 इट विल बी इक्वल टू n की जगह -3 ये -3 n x -3 -1 ये हो जाएगा -3 x रेज टू पावर -4। एक चीज और बता दो बेटे, 1/x का पावर n आप 10th में लिखते होंगे, x का पावर -n होता है, तो x का पावर -1 को उल्टा करके आप लिख दें 1/x का पावर है, तो ये हो जाएगा बेटे -3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर। आई होप बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।